श्री राधे कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है साधना ज्ञान के इस दिव्य सत्संग में। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां वाणी होगी श्री कृष्ण की, ज्ञान होगा गीता का और अनुभव होगा आत्मा की शांति का। हे नंदलाल, हे यशोदा के लाल, जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में कृपा बनी रहे, हर कठिनाई आप दूर करें, हर अंधेरे में आप दीप बने। तो आइए मित्रों, बिना किसी विलंब के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण उपदेश, एक कथा, एक सत्य। धूप तीव्र थी, युद्ध भूमि की धूल उड़ रही थी और अर्जुन की हथेलियों में थरथराहट थी। सामने अपनों की सेना थी, गुरु थे, भाई थे और अर्जुन की आत्मा बंट चुकी थी कर्तव्य और भावना के बीच। हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, कैसे मारूं इनको जिनसे मैंने जीवन सीखा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वह मुस्कान जो समय के पार है, जो सिर्फ उत्तर नहीं देती बल्कि आत्मा को झकझोर देती है। अर्जुन, जीवन केवल भावना नहीं, धर्म भी है। तेरा धर्म युद्ध है और युद्ध से भागना अधर्म। यह केवल तलवारों की लड़ाई नहीं, यह अपने कर्तव्य की परीक्षा है। अर्जुन के हृदय में हलचल मच गई और यहीं से शुरू हुआ वह अमृत उपदेश जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। अर्जुन, तू जिसे मारने चला है वह शरीर है। आत्मा तो न तो जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग दूसरे में प्रवेश करती है। भावार्थ, हमें अपने दुख, हानि और मृत्यु के भय से ऊपर उठना होगा। जो अमर है उसे कोई छू भी नहीं सकता। मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्माते संघोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भावार्थ, आज हम हर कार्य करते हैं फल की आशा से। नौकरी करें तो प्रमोशन मिले, पूजा करें तो वरदान मिले, पर श्री कृष्ण कहते हैं जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तभी तेरा कर्म पूजा बन जाएगा। स्थित प्रज्ञ पुरुष वो है जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय में समान भाव रखता है। भावार्थ, हम रोजी रोटी, परिवार, समाज के दबाव में उलझते हैं, पर जिस दिन हम स्थिर मन से निर्णय लेंगे हम भीतर से मजबूत हो जाएंगे। स्थिरता ही सच्चा बल है। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन से मोह, क्रोध और इच्छाओं को त्याग देता है तभी वह शांत होता है। भावार्थ, जितनी अधिक हमारी इच्छाएं होती हैं उतना ही हमारा दुख बढ़ता है। छोटी बातों पर क्रोधित होना, हर वस्तु से लगाव, यह आत्मा को बंधन में डालता है। वैराग्य का अर्थ सब त्यागना नहीं बल्कि मोह से मुक्त होना है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, सफलता असफलता में जो सम रहता है वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ सिर्फ आसन नहीं, मन का संतुलन है। भक्तोसी में सखा चेती रहस्य है तदुत्तमम। जो भक्त भाव से मुझे स्मरण करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। ज्ञान और कर्म महान है पर भक्ति सबसे सरल है। जहां तर्क चूक जाता है वहां भक्ति काम करती है। कृष्ण को पाने के लिए बस प्रेम चाहिए, निष्कलंक, निष्काम प्रेम। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही इस ब्रह्मांड का मूल हूं। जो कुछ तुम देख रहे हो वह मुझसे ही उत्पन्न है। मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है। हम खुद को अलग समझते हैं ईश्वर से, पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम ही तो मैं हूं। तेरे भीतर जो चेतना है वही मेरा स्वरूप है। जब यह बोध होगा तब तुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यो यत् श्रद्धा सेवसा, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा कोई मूर्तियों की ओर झुकाव नहीं, यह आत्मा की पुकार है। तू जिस शक्ति में विश्वास करेगा वह तुझे दिशा देगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए। जब तुम्हें लगे कि संसार में अंधकार है, अन्याय है, तब मत घबराना। श्री कृष्ण हर युग में आते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी विचार में। अगर तुम सच्चे हो
तो समझो वो तुम्हारे भीतर से बोलेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जब सब रास्ते बंद लगे तब बस कृष्ण को पुकारो, न नियम की चिंता न विधि विधान की, बस सच्चे हृदय से समर्पण कर दो। शरणागति ही मुक्ति का द्वार है। मित्रों, ये थे श्री कृष्ण के वो दिव्य उपदेश जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। हर युग में, हर मन में, हर पीड़ा में श्री कृष्ण बोलते हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। उनकी वाणी गीता में है, पर उनका स्पर्श हमारे कर्म में होना चाहिए। तो आइए इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, जीवन में उतारें। यदि यह कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो साधना ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे श्री कृष्ण की वाणी और सनातन की अमृत धारा लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।